अनंत वर्णानुदंसन सावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली श्रुत केवली भणितम नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिनवीर को कौन सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज है। ग्रंथ का नाम श्री नियम सारजी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का ज्ञान करके शरीर राग आदि की रुचि छोड़ देना और अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरियंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सारजी। इसके 11वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु चल रही है। उस अधिकार का नाम है निश्चय ही परम आवश्यक अधिकार। 143वें नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद टीकाकार पदम प्रमलदायी देव मुनराज ने यहाँ पर 5 श्लोक लिखे। उसमें चौथे नंबर के श्लोक की चर्चा यह चल रही है। 243वें नंबर का श्लोक है, पाठ करते हैं। मुनि भेषी हूँ किंतु अन्न बस संसारी दुख भोगी है। जीव सुरस जो जीवन मुक्त
जिन ईश्वर से किंचित कम है। परम प्रबल धाई देव मुनिराज यहाँ बताते हैं, मुनि भेषी हो, यानी द्रव्यलिंगी मुनि भी हो, लेकिन वह अन्न के बस है, किंतु अन्न बस है। 12वें दिगंबर मुनि है, लेकिन वह भी अन्न के बस है। भेषी है ना, मुनि भेषी है ना, क्या 12 में है तो द्रव्यलिंग है, लेकिन वो परवश हो रहा है, इसीलिए मुनि भेषी हो गया। क्या भगवान, क्योंकि मुनि का काम तो निरंतर अपने आत्मा में रमण करने का था, लेकिन वह राग में जागृत है और अपने आत्मा के कार्य में सो रहा है। क्या, इसीलिए वो मुनि भेषी हो गया। मुनि भेषी क्यों लिया? कि वह अपने कार्य में तो जागृत नहीं है। आत्मा का कार्य क्या है कि अपने आत्मा को अपना जानना, अपने आत्मा को अपना मानना और अपने आत्मा में ही अपनी परिणति मगन कराना, ये आत्मा का कार्य था। तो इस कार्य में तो वो सो रहा है और राग में जागृत है। क्या समझ रहा है? इसीलिए वह अन्नवश हो गया। अन्नवश होने के कारण से वह मुनि भेषी हो गया है। क्या ये बात है यहाँ पर? अन्न के वश है नहीं, राग में जागृत है ना, उसके परिणाम है, इसीलिए वह जो है अन्नवश हो गया। ठीक है। और वह जो है फिर जो है संसारी दुख भोगी। क्या वह जो है मुनि जो है संसार के दुखों को भोगेगा। समझ गए ना आप? वह संसार से पार नहीं हो सकता है। जो राग में जागृत है और अपने आत्मा के कार्य में सो रहा है, वह जीव दुखी होता हुआ संसार के दुखों को नित्य भोगता ही रहेगा। ये लिखा होना है। जो जीव अन्नवश है वह भले मुनि वेशधारी हो, क्या तथा संसारी है, नित्य दुख का भोगने वाला है। कोई भी जीव हो, अगर वह जो है अपने आत्मा के कार्य में जागृत नहीं है तो वह परवश ही है, क्योंकि राग में जागृत है। चाहे भले ही वह दिगंबर मुनि भी क्यों ना हो। समझ गए आप? वे संसार के 4 गति 84 लाख योनियों के दुखों को भोगेगा वो। और जो आत्मा में जागृत है, अपने कार्य में जागृत है, वह जीव जो है जीवन मुक्त है। ये लिखा हुआ है। जीव स्वगत जो जीवन मुक्त है, वह इसका वास्तविक जीवन है, जीवन मुक्त है, जिनेश्वर से किंचित कम है। मुक्ति आपको बताई थी ना, मुक्ति कितने प्रकार की बताई थी? हैं? कितने प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया था अपन ने लास्ट टाइम? 6 प्रकार की। कौन कौन सी? दृष्टि मुक्ति, अवरध मुक्ति, प्रमाद मुक्ति, कसाय मुक्ति, जीवन मुक्ति और देह मुक्ति। समझ गए आप? जो अपने आत्मा में जिनकी जागृति है वे जीवन मुक्त है। क्या भगवान? देखिए, जीवन मुक्त कह दिया गया है। जीवन मुक्ति जैसे जीवन मुक्ति तो 13वें गुण स्थान में होती चुल्लक महाराज जी है। 6 प्रकार की मुक्तियों के बारे में जब अपन उनका स्वरूप जानते हैं तो उसमें जीवन मुक्ति आया है। तो जीवन मुक्ति तो होती है 13वें गुण स्थान में। अरिहंत परमात्मा है, जीवन मुक्त है। सिद्ध परमात्मा है, वे जो है देह मुक्त है। और सम्यक दृष्टि जीव है, वह दृष्टि मुक्ति है। क्या 6 प्रकार की मुक्तियों में
जब अपन उनका विचार करते हैं तो पहली मुक्ति दृष्टि मुक्ति। दृष्टि मुक्ति यानी क्या? शरीर रागादिक से भिन्न मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसी अपने आत्मा की दृष्टि जिसको हुई है वो दृष्टि मुक्ति है कि मैं जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ। ये शरीर रागादिक सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। वह प्रथम प्रकार की मुक्ति, उसका नाम है दृष्टि मुक्ति। चौथा गुण स्थान में दृष्टि मुक्ति होती है। और दूसरे नंबर की मुक्ति अव्रत मुक्ति, यानी 12 प्रकार के जो व्रत है नहीं, वो 5 गुण स्थान से 12 प्रकार के व्रतों का जो है, तो उसको जो वहाँ पर जो अव्रत मुक्ति जो है 5 गुण स्थान को, और जो है प्रमाद मुक्ति यानी कौन से गुण स्थान है? 7वें गुण स्थान है, ठीक है। 7वें गुण स्थान से 7वां गुण स्थान, 8वां गुण स्थान है, और जो है कसाय मुक्ति 10वें गुण स्थान से कसाय मुक्ति है। 11वां 12वां गुण स्थान कसाय मुक्ति का है। प्रमाद मुक्ति का कौन सा गुण स्थान है? 7वें से 10वें गुण स्थान तक है नहीं, और फिर आगे के 11वें और 12वें गुण स्थान जो है वह कसाय मुक्ति है नहीं, और 13वां गुण स्थान वह जीवन मुक्ति, और 12वां और 14वां गुण स्थान है नहीं देह मुक्ति। 13वां 14वां जो है वह जो है जीवन मुक्ति का है, और उसके बाद जो है देह मुक्ति सिद्ध परमात्मा है नहीं। इस प्रकार से गुण स्थान के विभाजन में इस प्रकार की मुक्तियों का स्वरूप आगम में आया है। तो यहाँ कहते हैं जो जीव स्ववश है तो जीवन मुक्त है। क्या कहा उन्होंने? पापा कलश में पापा आज वो फोन नहीं लगाएगा? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है पापा। समझ में आया भैया? चलो जितने चल रहे हैं उनको चलने दो। हाँ ठीक है भाई, चल रहे हैं। क्या कहती है यहाँ? कहती है जीव जो स्ववश, जो जीव स्ववश वह जीवन मुक्त है, जिनेश्वर से किंचित कम है। ये बात जो है पदम प्रबंधाई देवमराज दिगंबर संत है ना? आएगी आएगी, आवाज आएगी। कहते हैं कि जो अपनी आत्मा के काल में जागृत है तो अपनी आत्मा में जागृति चौथे गुण स्थान से हो जाती है नहीं? अपने आत्मा में जागृति चौथे गुण स्थान से होती है, क्योंकि वह जीव जो है अपने आप को आत्मा जानता है, अपने आप को आत्मा मानता है। शरीर है सो मैं नहीं हूँ, समझ आए? और ये रागादिक परिणतियां स्वभाव भाव रूप से जो उत्पन्न होती हैं वह भी मैं नहीं हूँ। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ये चौथा गुण स्थान दृष्टि मुक्ति का है। तो वो कहते हैं कि जीव स्ववश तो जीवन मुक्त है, जिनेश्वर से किंचित कम है, जबकि जीवन मुक्ति तो 13वें गुण स्थान में है। अरिहंत परमात्मा और जो है सहयोग केवली और अयोग केवली है नहीं? सुल्लभ महाराज जी। तो यहाँ कहते हैं जो अपने आत्मा के काल में जागृत है तो चौथे गुण स्थान से जीव आत्मा के काल में जागृति आ जाती है।
आत्म जागृति का जो गुण स्थान है वो चौथा गुण स्थान है। तो यहाँ पदम प्रमदाई देव मुनराज कहती है जो जीव स्ववश है वह तो जीवन मुक्त है। जीवन मुक्ति तो जो है 13 गुण स्थान में होती है, लेकिन उसे जो वास्तव में उन्होंने कहा जिनेश्वर से किंचित कम है। फिर बाद में उन्होंने कह दिया, पहले कह दिया उन्होंने जीवन मुक्त है, फिर कहते जिनेश्वर से किंचित कम है, थोड़ा कम है, ये भी कहा है। आगे तो कहेंगे कि वास्तव में वो जो है अरिहंत परमात्मा जैसा ही है। यहाँ तो फिर भी कम कहा उन्होंने, आगे आने वाला है इस कलश के बाद। सम्यक दृष्टि जीव और जो है अरिहंत परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। ऐसी बात भी कैसे में ग्रंथों में लिखी हुई है। यहाँ तो उन्होंने कहा किंचित कम है। किंचित कम इसीलिए कह दिया है कि जो मुनराज है ना, अभी उनकी पर्याय में राग विद्यमान है। क्या अभी पूर्ण वितराग दशा की उत्पत्ति नहीं हुई है। इसीलिए मुनराज जो है तो जिनेश्वर जैसे जीवन जीवन जी रहे हैं, जैसे परमात्मा अपना जीवन जी रहे हैं ना, समझ रहे आप। उनकी पर्याय में तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आदि की पर्याय है, लेकिन उनसे थोड़ा सा कम है, क्योंकि अभी राग मुनराज को अभी विद्वान है संजुलन के साथ संबंधित, इसीलिए उन्हें जो है जीवन मुक्त भी कहा है और थोड़ा किंचित कम है। ये शब्द पदम प्रबंधाई देव मुनराज ने ये बात यहाँ ली है। देखो, जो जीव अन्नवश है, जो जीव अन्नवश है, अन्नवश यानी जिसकी पर्याय में राग के प्रति जागृति है, वह भले मुनि भेषधारी हो, वह अन्नवश है, यानी कर्मों के बस हो रहा है। क्या हो रहा है वो? अन्नवश का मतलब क्या है? वह कर्मों के बस हो रहा है नहीं? वह स्वाधीन नहीं है अभी पर्याय में, वह अन्नवश है, चाहे भले ही वह मुनि भेषधारी भी क्यों ना हो, तथापि संसारी है। क्या है? संसारी है वह, और वह जीव नित्य दुख का भोगने वाला है। और जो जीव स्ववश है, स्ववश यानी अपनी आत्मा में जागृत है कि मेरी जो चेतन आत्म वस्तु है सदाकाल रागादिक से बिना अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे अपने आत्मा के काल में जो जागृत है वह जीवन मुक्त है, जिनेश्वर से किंचित न्यून है, अर्थात उसमें जिनेश्वर की अपेक्षा थोड़ी सी कमी है। क्या किंचित न्यून का मतलब क्या लिया उन्होंने? जिनेश्वर से किंचित न्यून है, अर्थात उसमें जिनेश्वर देव, जिनेश्वर देव यानी अरिहंत परमात्मा की अपेक्षा थोड़ी सी कमी है। क्या कमी है? कि जिनेश्वर देव को जो है परिपूर्ण निर्मल दशा, वीतराग दशा की पूर्ण निर्मल दशा प्रकट हो गई है, और मुनराज है अभी उनके जो है पर्याय राग अभी विद्यमान है। संजुलन कसाय का राग विद्यमान है, 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद दशा प्रकट है, लेकिन 4 चौकड़ी कसाय का अभी उनकी पर्याय में अभाव नहीं हुआ, एक कसाय अभी उनके है, इसीलिए उन्हें जो है जिनेश्वर की अपेक्षा से थोड़ी सी कमी बताई गई है। जगह नहीं है। क्या कहते हैं अब देखिएगा, इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ खुलासा कर रहे हैं। ये तो अपन ने मूल में कलश पढ़ा, समझ में आए? कलश पूज्य गुरुदेव श्री इसी बात का खुलासा यहाँ करते हैं, वो अपना पढ़ते हैं। देखिए, जो जीव अन्नवश है, जो जीव भगवान आत्मा के बस नहीं है, क्या
अन्नवश का खुलासा किया। जो जीव अन्नवश है, जो जीव भगवान आत्मा के बस नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान का सागर प्रभु उसके बस नहीं है। क्या यानी जिसकी पर्याय में अपने आत्मा के प्रति जागृति नहीं है, वह जीव अन्नवश कहलाता है। जो जीव भगवान आत्मा के बस नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान का सागर प्रभु उसके बस नहीं है, फिर भले वह मुनि वेशधारी हो, नग्न मुनि हो, 28 मूल गुण पालता हो, पंच महाव्रत पालता हो, तथापि संसारी है। क्यों है? क्योंकि वह राग है, क्योंकि वह राग है, वह स्वयं संसार है। क्या राग में जागृति है ना, राग में जागृति यानी बाहर में है तो दिगंबर, और सामने जो है कैसे में उसका लक्ष्य कहाँ जा रहा है, उपयोग कहाँ जा रहा है, बैरमुखी है। सामाजिक कार्य के प्रति जागृति है। काय के प्रति? सुल्लभ महाराज जी, समाज के प्रति उसकी जागृति है। लोग जो है धार्मिक कार्य करें, और क्या है, वही मतलब समझ लेना सर। राग में जागृति है, लोग अपना कल्याण करें, कल्याण के मार्ग में लगे, उनको समझाने में ही उसमें अपनी बुद्धि लगा रहा है। क्या अपना काम छोड़ दिया उसने। हमें क्या करना है भैया, सब तरफ अपने में रह के अपना परमन करते हैं। ऐसे आत्मा के कार्य को छोड़ के दूसरे के कार्य में जो सावधान है, वह जीव अन्नवश है, चाहे भले ही वह दिगंबर साधु भी क्यों ना हो। समझ गए आप? जो दूसरे के कार्य में सावधान है, वो अपने आत्मा के कार्य में असावधानी बरत रही है उसे, इसीलिए वह जीव अन्न के बस हो गया है। आजकल जो है देखने में बहुत आ रहा है, समझ रहे आप भैया? देखिएगा यहाँ उन्होंने कहा नग्न मुनि हो, 28 मूल गुण पालता हो। कितने? पूरे के पूरे 28 मूल गुण जैसे आगम में दिए गए वैसे पालता भी हो, पंच महाव्रत पालता हो, तथापि संसारी है। उसे भी संसारी कह दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वह राग है, वह स्वयं संसार है। पर की तरफ लक्ष्य है तो रागादिक परिणतियां की जागृत, रागादिक परिणतियां उसकी पर्याय में जागृति है उसे, और राग है वह संसार है। उसका हेतु ये है, मोह राग देश के परिणाम सब संसार की प्राप्ति कराने वाले हैं, और वीतराग रूपी परिणाम वह मोक्ष मार्ग रूपी परिणाम है। वह अपने आत्मा की कार्य, अपने आत्मा में जागृति वाला परिणाम है। वीतराग भाव की उत्पत्ति आत्म जागृति कार्य है। रागादिक परिणतियों की उत्पत्तियां वह संसार मार्ग है। वीतराग जो आत्म वस्तु है वो आनंद स्वरूप है। वीतराग रूपी परिणाम भी आनंद स्वरूप है, क्योंकि उसका लक्ष्य जो है, उसका उपयोग निरंतर अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का रसास्वादन में लगा हुआ है। इसीलिए वह आत्मा जीवन मुक्त भी कहा गया है। देखो यहाँ गुरुदेव श्री समझाएंगे, कहते हैं राग, वह राग है, वह स्वयं संसार है। राग रहित भगवान मुक्त स्वरूप स्वयं है। अपने जो चैतन्य आत्म वस्तु है वह सदा काल शरीर से तो भिन्न है ही, पर राग से भी भिन्न है। क्या समझ आए भैया? जो आत्म वस्तु है, हाँ, आत्मा का स्वभाव ज्ञान है,
और आत्मा राग से भिन्न है। क्या? कब? सदाकाल। चैतन्य आत्म वस्तु जो है, जैसे आत्मा शरीर से भिन्न है, वैसे ही आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणतियां जो दिखाई देती हैं, उनसे भी अपनी चैतन्य आत्म वस्तु सदाकाल भिन्न है, जिसकी दृष्टि शरीर रागादि से हटकर अंदर चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के ऊपर आई, वह आत्मा स्वयवश है, उसे स्वयवश कहा गया है। क्या? तो कहते हैं राग रहित भगवान मुक्त स्वरूप स्वयं है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? राग रहित है। जैसे पानी का स्वभाव क्या है? बाबूलाल जी साहब, पानी का स्वभाव शीतल है। पानी का स्वभाव कैसा है? शीतल है। गर्माहट जो है वह पानी का स्वभाव नहीं है, वह पानी का विकार है। अरे थोड़ा जो भी सो रहे हैं, जागृति लाइए भाई, 5:30 से ऊपर हो गए, मैं समझता हूँ। समझ गए? मौसी, दिल्ली मौसी, हाँ ठीक है। पारसमणि, पारसमणि, थोड़ा अटेंडेंस लगाइए। पापा तो नहीं सुन रहे। पापा, हाँ थोड़ा अटेंडेंस लगा दे सभी लोग जरा। पप्पू भैया, जयजनैन, ये कौन सी है? मैं माना मैना आंटी, जयजनैन, और ये कौन है? वो तो ये क्या लिखा है? औरंगाबाद कौन है? रिंकू दीदी। देखो भैया, सोने के लिए नहीं है ना भाई, ध्यान रखिए, जागृति रखना पड़ेगी। आंटी फेसबुक पे आ जाओ ना, कई लोग वो हो गए हैं आज। यहाँ पे दो और भी कई लोगों के फोन आ रहे हैं, क्योंकि आज ले नहीं पाए, और जो सो रहे हैं तो सो जाओ आराम से, शांति से, है नहीं? हाँ, जो जग रहे हैं उन्हें हमने सुन ले दो। औरंगाबाद से जो क्या नाम है? रिंकू जी के यहाँ से। रिंकू, आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो मैं समझ रहा हूँ आप ही सो रहे हो। जयजन तो आप बोला करो ना, है नहीं? तो सोने की आवाज आती है तो मैं समझ नहीं पाता हूँ, क्योंकि केवली परमात्मा तो हूँ नहीं मैं, है? आप लोग जागृति का परिचय दोगे तो समझ में आ जाएगी। देखिएगा, आवाज आती, इससे क्या है, आप म्यूट कर लो तो समझ में आती है, कोई बात नहीं। उसमें अन्य लोग भी जुड़े रहते हैं ना, सामूहिक रहते हैं ना सभी लोग, तो फिर डिस्टर्ब आता है। मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है तो अन्य लोगों को भी होता है साथ में। अरे हाँ, इसीलिए सोना है तो या तो बंद कर दीजिए, आराम से सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जनवाणी सुनना तो पूरी सावधानी पूर्वक सुनना। अभी भी मेरे को आवाज आ रही है? किसकी आवाज आ रही है? लेकिन जागृति नहीं मिले। चलिए, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं यहाँ पर? जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? वीतराग स्वरूप है। चैतन्य आत्म वस्तु जो है वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप आत्म वस्तु है। जैसे पानी का स्वभाव जो है शीतल है ना, गर्म रहना ये पानी का स्वभाव नहीं है। गर्माहट जो है पानी में, वह पानी का विकार है, विकार रूप अवस्था है। समझ आई? दूसरे को लगा लो। तो कहते हैं जो आत्म वस्तु है वो राग रहित है, मोह राग देश के परिणाम से रहित आत्मा वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप वस्तु है नहीं?
मुक्त स्वरूप का अवलंबन छोड़कर बंध भाव का अवलंबन लेकर रमता है। राग है वो बंध का कारण है। आत्मा की पर्याय में जो राग है वो बंध का कारण है, और जिसकी राग में जागृति है वह जो है संसारी जीव है। समय हेतु समझना सब आप। देखिए राग है वो संसार का कारण है, वो बंध का कारण है। और वीतराग स्वरूप आत्मा जो चेतन आत्म वस्तु है वो सदाकाल वीतरागानंद स्वरूप है, और उसका जो अवलंबन पर्याय लेती है उसकी पर्याय में जागृति कहलाती है, वह आत्म जागृति कहलाती है। क्या? वह आत्मा स्वबस है। दोनों बातें समझना चाहिए। आत्मा की पर्याय में जब तक राग है वह बंध का कारण है, और वह आत्मा की अजागृति रूपी परिणाम है। और आत्म वस्तु है वह पूर्ण वीतराग स्वरूप है, और उसका जो अवलंबन पर्याय, अवलंबन लेने वाली पर्याय है, दृष्टि करने वाली पर्याय है। तो जो अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेती है पर्याय, वह स्वबस कहलाता है। वह कहलाता स्वबस। वह आत्म जागृति रूपी परिणाम है। तो कहते हैं कि अपनी मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका अवलंबन छोड़कर बंध भाव का अवलंबन लेकर रमता है। कौन? अज्ञानी जीव। क्या? अपने जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो पूर्ण मुक्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन ना लेकर राग का अवलंबन ले रहा है। राग की जिसे अंदर में रुचि है वह आत्मा जो है संसारी है। चाहे भले ही वह दिगंबर साधु भी क्यों ना हो, इसीलिए यहाँ दिगंबर साधु भी कर लिया। वह संसारी है, नग्न मुनि हो, दिगंबर हो, तो भी वह संसारी प्राणी है। पूज्य गुरुदेव शनि ने इस बात का खुलासा यहाँ किया। वह नित्य दुख का भोगने वाला है। देखना, अतीन्द्रिय आनंद के नाथ प्रभु को न संभाल कर वह मान और इज्जत कीर्ति के राग को याद करके अति दुख को भोगने वाला है। चुल्लम महाराज जी, पर्याय में सावधानी अपने गायक प्रभु परमात्मा की ना करके मान और इज्जत की कीर्ति में वह सावधान है। काय में ये सब राग के काम तो है, और क्या है समझ आप। तो कहते अतीन्द्रिय आनंद के नाथ प्रभु को न संभाल कर, पर्याय में संभाल होना चाहिए अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की, और उसकी संभाल ना करके काय में किसी संभाल में है अपनी इज्जत और कीर्ति में को उसकी पड़ी हुई है। शरीर आश्रित। क्या भगवान? किसकी इज्जत और किसका मान? शरीर की। समझ नहीं आप? तो शरीर की सावधानी का नाम तो वह संसार अवस्था है ना। उसमें आत्मा की जागृति कहाँ है भगवान? देखिएगा बाबा, इस पे भी कोई लोग सो रहे हैं। पारसमणि, जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र भाई। जूम पे भी कोई के सोने की आवाज आ रही है भाई। हाँ? जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र। कोई बात नहीं है। तो जागृत रहती है। अरे आत्म जागृति को अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। जो पर्याय, जो परिणाम अपने गाय प्रभु परमात्मा के प्रति सावधान है, मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, उसे आत्म जागृति कहा गया। वह स्वबस है। ये बात चल रही है। जो शरीर आदि में सावधान है वह आत्मा परवश है, अन्य के वश है, कर्म के उदय में सावधान है। ये बात बताते हैं। अतीन्द्रिय आनंद के नाथ प्रभु को ना संभाल कर वह मान और इज्जत कीर्ति
के राग को याद करके अति दुखी को भोगने वाला है। प्रतिकूल संयोग वह कहीं दुख नहीं है। क्या बाहर में चाहे कैसा भी प्रतिकूल संयोग हो वह दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण तो क्या है, मोह राग द्वेष के परिणाम वह दुख स्वरूप है और वही संसार का कारण है। तो कहते प्रतिकूल संयोग हुआ कहीं दुख नहीं है। संयोग प्रतिकूल है और कहीं दुख नहीं है। मुनराज देखो, मुनराज देखने में आता है बहुत प्रतिकूल संयोग दिखने पर भी मुनराज दुखी होते हैं क्या? क्योंकि वे आत्म जागृति काल में सावधान है। तो दुख का कारण क्या, मूल आदेश के परिणाम है। बाहर की प्रतिकूलता वह दुख का कारण नहीं है। ऐसा बड़ी सर्दी पड़ रही है या गर्मी पड़ रही है बहुत भयंकर, वह दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण क्या है, शरीर में जो एकत्व बुद्धि है, शरीर में जो अपनापन है, वह दुख का कारण है। क्या भगवान? सही बात है। चुल्लक महाराज जी, बाहर की अनुकूल प्रतिकूलता ना तो सुख का कारण है और ना दुख का कारण है। समझ? मोह राग द्वेष के परिणाम में जो जागृति है वह दुख का कारण है, वह संसार का कारण है। और अपने आत्मा के कार्य को छोड़ के वही दुख का कारण है। और आत्मा में जागृति वह सुख का कारण है। हाँ, आत्मा में जागृति वह सुख का कारण है और मोह राग द्वेष में सावधान वह दुख का कारण है। पर पदार्थ ना तो सुख का कारण है ना दुख का कारण है। आत्मा से विमुख परिणाम वह दुख का कारण है, आत्मा में सावधानी वह सुख का कारण है। देखिए, एक मिनट मैंने चालू कर रहा हूँ, थोड़ा जूम बंद हुआ है, उसे चालू कर रहा हूँ। देखिएगा क्या कहते हैं, प्रतिकूल संयोग वह कहीं दुख नहीं, संयोग प्रतिकूल है वह कहीं दुख नहीं, मात्र उनकी ओर का झुकाव होकर स्वभाव सन्मुख का झुकाव छोड़े वह दुख है। क्या दुख का कारण क्या बताया? बाहर में कोई भी वस्तु वो कोई दुख का कारण नहीं है। आत्मा की पर्याय का जो झुकाव पर की तरफ है वह दुख का कारण है और आत्मा की पर्याय का झुकाव अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ है वह सुख का कारण है। एक पूज्य गुरुदेव सिंह ने खुलासा किया, प्रतिकूल संयोग वह कहीं दुख नहीं है, संयोग प्रतिकूल है वह कहीं दुख नहीं है, मात्र उनकी ओर का झुकाव होकर, झुकने वाले कौन है? पर्याय। कौन? वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। मात्र उनकी ओर का झुकाव होकर स्वभाव सन्मुख का झुकाव छोड़े। अपने चैतन्य स्वरूप भी भगवान आत्मा सदा काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। पर्याय का काम तो अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ झुकने का था। वह अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ न झुककर गैर होकर बाहर झुक रही है। कहाँ झुक रही है? वही संसार का कारण है। ना? मात्र उनकी ओर झुकाव होकर स्वभाव सन्मुख का झुकाव छोड़े वह दुख है। आनंद का सागर सच्चिदानंद प्रभु का आश्रय और अवलंबन छोड़कर राग के अवलंबन की क्रीड़ा में रहे, वह मुनि भेषधारी हो, वह नग्न पना हो, पंच महाव्रत पालता हो, तो भी संसारी है। ऐसी बातें कठिन लगती हैं, है ना? लोगों को ये बातें जरा कठिन लगती हैं क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है और आत्मा के ज्ञान के अभाव में उसका संधान नहीं है, इसीलिए उसे लगती है बहुत कठिन।
नगर मुनि हो, तुम्हारी वस्त्र वाले की बात ही नहीं है, समझ गए? तो दिगंबर मुनिराज की बात है, पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं। जो वस्त्रधारी है वे तो वस्तु स्वरूप से विपरीत चले ही रहे हैं, उनकी बातें तो छोड़ दो आप। यहाँ तो दिगंबर मुनि है, लेकिन उसकी पर्याय का झुकाव पर की तरफ है, इसीलिए वह मुनि भी संसारी जीव, संसारी है। क्या? तो कहते हैं तुम्हारे वस्त्र की तो बात ही नहीं है, पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, है ना? जो वस्त्रधारी मुनि है उनकी बातें तो छोड़ दो, वह तो साधु ही नहीं है, वे तो मिथ्या दृष्टि के हैं। पूज्य गुरुदेव श्री वहीं से आए ना, श्वेतांबरों से, है ना? कपड़े का टुकड़ा रखकर मुनि माने मनवावे, वह तो गिरित मिथ्या दृष्टि है। क्या भगवान सुल्लभ महाराज जी, है ना? वह तो गिरित मिथ्या दृष्टि है, जो अपने आप को मुनि कहलवावे, महाराज जी, है नी? उनकी बात तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो उनकी बात है जो बाहर में दिगंबर मुनिराज हैं, लेकिन राग में जागृति है, मान सम्मान इज्जत आदि में, समझ गए नहीं आप? वह भी जो है परवश है, अन्नवश है, क्योंकि वह आत्मा के कार्य से विमुख परिणाम है उसका। यहाँ तो नग्न मुनि है, पंच महाव्रत पालते हैं, 28 मूल गुण पालते हैं, परंतु चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को छूता नहीं, स्पर्श नहीं करता, वेदन नहीं करता, अनुभव नहीं करता, वह राग को वेदता है। क्या? जिसके वर्तमान परिणाम दिगंबर साधु की बात करते हैं, है तो बाहर में दिगंबर साधु, पीछे कमंडल वाले हैं, 28 मूल गुणों का पालन भी करते हैं, लेकिन अंदर जो भीतरा भगवान आत्मा हरियंत परमात्मा जैसा है, घटघट अंतर जिन बसे, घटघट अंतर जैन, मत मदरा के से मत वाला समझे नहीं। तो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को स्पर्श करे तो बिना अंतर्मुखी हो सकता है क्या? बिना आत्मा के ज्ञान सिद्धांत के पर्याय का झुकाव के अंतर हो सकता है क्या? प्रश्न ये है। पूज्य गुरुदेव श्री ये बात लिख रहे हैं ना कि 28 मूल गुण पालता हो, पंच महाव्रत पालता हो, परंतु चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को छूता नहीं, स्पर्श नहीं करता। क्या? क्यों भैया? किसके स्पर्श नहीं करता? चैतन्य भगवान, अपना भगवान आत्मा जो अरूपी है, अस्पर्शी है, वितराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, उसको वह स्पर्श नहीं करता है। अंतर्मुख के द्वारा अपनी चैतन्य भगवान आत्मा का स्पर्श होता भगवान, रागादिक से विमुख होकर, वो भी क्या? तो चैतन्य स्वरूपी भगवान को छूता नहीं, स्पर्श नहीं करता, वेदन नहीं करता, अपने आप को आत्मा रूप से अनुभव नहीं करता, वह तो राग को वेदता है। राग को वेदन करने वाला वह संसारी है। ऐसी बात है, एक और भगवान वितराग चैतन्य स्वरूप तथा एक और पुण्य के विकल्प को लेकर, ये फोन कट गया तो क्या कहते हैं, एक और भगवान वितराग चैतन्य स्वरूप तथा एक और पुण्य के विकल्प से लेकर पूरा संसार है। क्या? अंदर अपनी चैतन्य आत्म वस्तु है, पूर्ण वितराग स्वरूप है, और दूसरी तरफ राग है, वो राग जिसके परिणाम, एक और भगवान वितराग चैतन्य स्वरूप तथा एक और पुण्य के विकल्प से लेकर पूरा संसार, राग जो इसके परिणाम, वही वास्तव में आत्मा का संसार है। उसमें कहीं भी प्रेम रखा हुआ दुख को भोगने वाला है। रागादिक परिणतियों में जो राग में जागृत है, वही राग का प्रेम है। और जो अपने आत्मा से प्रेम करता है, वह आत्मा की काल में जागृत है। अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को भूलकर पर पदार्थों में जो प्रेम किया जा रहा है, वह आत्मा का अन्वश बना है।
वो राग में जागृत है, और वह जीव संसारी है, वो दुख स्वरूप है, दुख रूप है। उसमें कहीं भी प्रेम रखा है, राग के परिणाम, किसी पुण्य के परिणाम हो गई। शुभ भाव में भी अगर वह प्रेम करता है या शुभ भाव को भी अगर वो चाहता है तो वह जीव संसारी जीव है। क्यों? क्योंकि अपना चैतन्य स्वरूप ही भगवान आत्मा सदा काल वितराग आनंद स्वरूप है, उससे प्रेम करना चाहिए था, है? और प्रेम किससे करना है? शुभ शुभ भाव से प्रेम करना, अशुभ भावों से प्रेम करना, वह तो संसार का कारण है। तो कहते हैं उन्हें उसमें कहीं भी प्रेम रखा हुआ दुख का भोगने वाला है। अब देखिए आप, जीव जो जीव स्वयंवश है, भाषा सादी है परंतु वस्तु अलौकिक है। भाषा में जीव स्वयंवश है, इतना शब्द लिया है। पदम प्रबंध आई थे मुल्ला ने बात तो इतनी की है, स्वयंवश है, जो जीव स्वयंवश है, इतना शब्द है, परंतु इसका अर्थ अनंत गुण का धनी निर्विकल्प प्रभु, उस निर्विकल्प के बस जो है वह स्वयंवश है। क्या? अपने जो चैतन्य आत्म वस्तु है, सदाकाल निर्विकल्प स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। उसकी जो दृष्टि है, उसका जो अवलंबन है, वह आत्मा स्वयंवश है, उसी को स्वयंवश कहते हैं। स्वयंवश किसे कहना? अपनी जो चैतन्य आत्म वस्तु है, जो सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न है, पूर्ण आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, उसका जब पर्याय अवलंबन लेती है वह स्वयंवश बना है, वही आत्मा का आवश्यक कार्य है। कहते हैं स्वयंवश, इसका अर्थ अनंत गुण का धनी निर्विकल्प प्रभु, उस निर्विकल्प के बस जो है वह स्वयंवश है, विकल्प के बस, राग के बस वह परवश है। जो जीव स्वयंवश है वह जीवन मुक्त है। उसे क्या कहा? जीवन मुक्त कहा है। जो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है पर्याय, वह आत्मा जीवन मुक्त है। ये बात पदम प्रबंधाई देव महाराज ने हजारों वर्ष पहले लिखी। वह जीव जीवन मुक्त है। लो, यहाँ तो जीवन मुक्त कहा, कुछ गुरुदेव जी के यहाँ तो जीवन मुक्त कहा है। जो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करता है, जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अवलंबन लेती है, आश्रय लेती है, वह जीव जो है जीवन मुक्त का। पूज्य गुरुदेव श्री उसी का खुलासा करते, चौथे गुण स्थान से एक न्याय से जीवन मुक्त का है। लो, क्या कहा? कौन से गुण स्थान से? चौथे गुण स्थान से। सम्यक दृष्टि जीव है, घर में रह रहा है, 96,000 रानियां हैं, लेकिन अपने गायक प्रभु परमात्मा की उसे दृष्टि बरत रही है। इस अपेक्षा से जीवन वह आत्मा स्वयंवश है, वह कर्म के उदयों के बस नहीं है, इसलिए जीवन मुक्त। वह जीवन मुक्त है। तो यहाँ तो ये कहा है, पूज्य गुरुदेव श्री ये कह रहे हैं, शुल्लक महाराज जी, चौथे गुण स्थान से एक न्याय से जीवन मुक्त कहा है। मुक्ति की प्रारंभ यही होगी ना, मैं कहता है 6 प्रकार की मुक्तियां है ना, दृष्टि मुक्ति, अवृत मुक्ति, प्रमाद मुक्ति, कसाय मुक्ति, जीवन मुक्ति और देह मुक्ति। बराबर बाबूलाल जी साहब, 6 प्रकार की मुक्तियां जो है अपने आगम में 6 मुक्तियों की बात चलती है। एक एक प्रकार की मुक्ति नहीं होती भगवान, क्या? और ये 6 प्रकार की मुक्तियां अंदर चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा सदाकाल मुक्त स्वरूप है, उसके आश्रय से 6 प्रकार की मुक्तियां होती है। ये 6 प्रकार की मुक्तियां पर्याय की मुक्ति है, और द्रव्य स्वभाव तो सदाकाल मुक्त स्वरूप है। क्या? क्यों भैया? दूल्हे के बिना जो लोग हैं बराती कहला, दूल्हा हो तो बारात, तो भीड़ को बराती कहते हैं। क्या कहते हैं? भीड़ कहते हैं। जे दूल्हा ना हो उसमें तो भीड़ कहलाती है। क्या? बराती कब कहलाती है? जब दूल्हा हो तो बराती है, और दूल्हा ना हो तो
तो वो तो भीड़ है। ऐसे ही आत्मा तो द्रव्य स्वभाव मुक्त स्वरूप है। और ये पर्याय में होने वाली मुक्तियां जब मुक्ति कहलाती है जब आत्मा की दृष्टि जिसको हो। आत्मा के बिना 6 प्रकार की मुक्तियां होती नहीं है भगवान। दूल्हा राजा है, ये आत्म वस्तु है, वो दूल्हा है, कौन है? और 6 प्रकार की मुक्तियां पर्याय में होने वाली मुक्तियां हैं। और जिसकी दृष्टि में अपना द्रव्य स्वभाव नहीं है तो उसको 6 प्रकार की मुक्तियां होती नहीं है भगवान, समझ लेना आप। क्या तो कहती है चौथे गुण स्थान से एक न्याय से जीवन मुक्त कहा है। आज शरीर के परमाणु जलकर राख होंगे, यह तो राख होने वाली है, वह कहीं आत्मा नहीं है। शरीर क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जड़ है, माटी धूल, समझ में आया भैया? राख हो जाती है, वह कहीं आत्मा नहीं है। आत्मा जलता है क्या? अरूपी चैतन्य आत्म वस्तु है, तीनों काल पर द्रव्य से भिन्न है, रागादिक परिणामों से भी भिन्न है, अपनी चैतन्य आत्म वस्तु अप्रभावित है। वह कहीं आत्मा नहीं है। इसे स्वयं को छोड़कर राग के बस पड़कर शरीर के बस पड़कर जो राग को बीतता है वह मुनि भेषधारी हो तो भी वह संसारी है। वह स्वयं और जो स्वयं है वह बहुत संक्षिप्त भाषा है। जो कोई अतीन्द्रिय आनंद ऐसा जो स्वभाव उसके सन्मुख होकर बस हुआ है, राग से भिन्न पड़ गया है, वह जीवन मुक्त है। क्या जीवन मुक्त किसे कहा है? राग से भिन्न होकर अंदर बीतराग आनंद स्वरूप वस्तु है, उसका जो अवलंबन लेता है वह आत्मा राग से भिन्न पड़ गया। क्या राग तो है पर राग की उसी दृष्टि नहीं है, राग का अवलंबन नहीं है। दृष्टि अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की है, इसीलिए वह आत्मा राग से भिन्न पड़ा हुआ है, इसीलिए वह स्ववश है, इसीलिए वह मुक्त, इसीलिए वह मोक्ष मार्गी है वो आत्मा। जिनेश्वर से किंचित न्यून कहा ना यहाँ पर, तो कहती है बीतराग से किंचित जरा न्यून है। अब इसकी व्याख्या पूज्य गुरुदेव श्री करते हैं। पदम प्रबल दाई देव महाराज ने जिनेश्वर से किंचित न्यून कहा ना, वह स्वयं जीवन मुक्त को। आगे तो यह कहेंगे कि दोनों समान है, पूज्य गुरुदेव श्री कहेंगे, आगे तो बताएंगे कि दृष्टि मुक्ति और दृष्टि मुक्ति को जीवन मुक्त तो यहाँ कहा, लेकिन किंचित न्यून कहा, जिनेश्वर से किंचित न्यून कहा। आगे तो कैसे दोनों को समान कहने वाले हैं। क्या पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, यहाँ तो दृष्टि मुक्ति वाले को है, यहाँ तो जिनेश्वर से किंचित न्यून कहा है। आगे जो है कहने वाले हैं कि दोनों समान ही हैं। क्या ये बात जो है आगे कहेंगे। बीतराग सर्वक परमेश्वर पूर्ण ज्ञान और पूर्ण बीतराग को प्राप्त है, परंतु यह आत्मा की बस है, वह जीवन मुक्त, वह भी जीवन मुक्त है। जिनेश्वर से किंचित न्यून है। जिनेश्वर बीतराग परमात्मा अरिहंत देव त्रिलोकनाथ परमेश्वर देवादिदेव उनसे स्वयंवश मुनि थोड़ा कम है। क्या वाल्मीकि संत की बात की, तो उनके एक संजनन कसाय उस अपेक्षा, हाँ उसी अपेक्षा से समझना। संजनन कसाय का भी सद्भाव है, वाल्मीकि संत मनराज है, मनराज कसाय और बीतराग देव कसाय। इसीलिए उन्हें स्वयंवश मुनि तो थोड़ा कम है ना, थोड़ा न्यून है ना। आज छदमुष्ट है ना, अभी थोड़ा राग है, अल्पक है। इस अपेक्षा से उन्हें जो है जिनवर से किंचित न्यून कहा गया है भावलिंगी संतों में। समझ गए आप? सही बात। उसमें जिनेश्वर देव की अपेक्षा थोड़ी सी कमी है, क्योंकि अरिहंत परमात्मा ने अपनी आत्मा की पर्याय में
पूर्ण वीतराग दशा की प्राप्ति की है और भावलिंग की संत है। अभी उनकी 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ है, उतनी वीतराग दशा की प्राप्ति भी है, लेकिन संजुना दशा का सद्भाव चल रहा है, इसीलिए भी यह जिनेश्वर देश की अपेक्षा से थोड़ी सी कमी उनकी पर्याय में है। यह मुनिपना, यह साधु, यह दिगंबर साधु सर्वग वीतराग जिनेश्वर देव से जरा न्यून है, उसे यहाँ मुनि कहा जाता है। यह तो जरा वस्त्र छोड़कर यहाँ तो जरा वस्त्र छोड़कर विधवा स्त्री हो और वस्त्र बदले तो साध्वी हो गई। साध्वी फिर सब जय नारायण करें, क्या भगवान समझ लेंगे आप, लोग उसकी जयकारा करें, वस्त्र है। यहाँ तो जरा वस्त्र छोड़कर दिगंबर साधु हो जाए, समझ गए आप, विधवा स्त्री हो और वस्त्र बदले तो साध्वी हो गई, क्या हो गई, और लोग फिर उसे कहें जय नारायण की, उसकी जय जयकार बोले मोक्ष। फिर कहे धर्म लाभ, धर्म कहाँ था, वह धर्म कहाँ था, वस्त्र बदलने से या वस्त्र उतारने से कोई धर्म होता है क्या, क्यों भैया, धर्म तो रत्नाकर रूपी परिणति है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल पर्याय, वह धर्म है, वह धर्म रूप है, और उसका आश्रय त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, तब धर्म की पर्याय उत्पन्न होती है। केवल वस्त्र बदलने से और पीछे कमंडल लेने से कोई धर्म थोड़ा हो जाता है भगवान। सुल्लभ महाराज जी है हाँ हाँ, आपका एक गाथा नहीं आती पदम प्रबल जो योगेंद्र महाराज ने नहीं ली है क्या, धर्म नहीं है पीछे कमंडल लेने से, कौन सी है बोलो सुल्लभ महाराज जी, योग सार की तो बता रहा हूँ, पीछे कमंडल लेने से कोई धर्म नहीं होता है सर, और जो है वहाँ रहने से मंदिर और मठों में नहीं है, केस विंचन से धर्म नहीं होता है, ऐसी बात आ गई। संग में रहने से धर्म नहीं होता है, धर्म तो जो है रत्नात्य रूप परिणति रूप परिणमित हो तो धर्म होता है, क्या ऐसा उसमें जो है पाठ आता है, योग सार में ये बात आती है। तो गुरुदेव जी कहते काय का धर्म हो, धर्म कहाँ है वहाँ पर, बाहर वो तुमने वस्त्र बदल लिए या निर्वस्त्र हो गए, तो कोई धर्म है क्या, तो कहती है अधर्म है वो, तो लाभ धर्म का कोई लाभ नहीं है उसमें। स्वबस है वह सुखी है, परबस यानी राग के बस है, चाहे तो मुनि वेश धारण कर पड़ा हो, आगे चाहे तो मुनि वेश धारण कर पड़ा हो, किंतु किसी भी जगत की चीज में राग होकर राग में रमता है, वह दुखी है और वह संसारी है। इस प्रकार जो है अपन ने इस कलश को यहाँ पर पढ़ा, यहाँ इतनी बात बताई गई है कि जो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को छोड़ के कर्म उदय जनित चीजों को अपना जानता है, अपना मानता है और उनमें उसकी सावधानी है, वह जीव चाहे भले ही बाहर में दिगंबर साधु हो, वह अन्य के बस है, और जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को अपना जानता है, अपना मानता है, और उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराता है, वह जीव जो है स्वबस है और वह जीव जीवन मुक्त है। इस प्रकार की चर्चा पदम प्रबंधाई देव मुनिराज ने इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यही बताने का प्रयत्न किया है। कल अपन जो है 244वें नंबर का कलश, अंतिम कलश 143वें नंबर की गाथा के बाद 5 कलशों की रचना की है, वह कल अपन पढ़ेंगे 244 नंबर कलश। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है,
वंदना सतुबार है, वंदना सतुबार है। नौवां नमोकार मंत्र ओम नमः। बोलो द्वादशांजलि माता की जय, महाजन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं